हमारी कौम का भी मिजाज बड़ा डिफरेंट है और हमें उस वक्त एहसास होता है जब कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा सानहा वाक़या हो जाए। कहते हैं ना कि हादसे से बढ़कर सानहा ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। और हमारे एक मोहल्ले की बात है, मैं मिसाल दूं कि गार्ड नहीं रखा जा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए जो है लोग पैसा निकालते नहीं थे और स्नैचिंग हो रही है, मोहल्ले में वारदातें हो रही हैं और उन वारदातों में जो है ना नुकसान उठा लेंगे, लेकिन ये नुकसान बर्दाश्त नहीं है कि उन्होंने 1000-2000 रुपये 500 रुपये देकर अपनी सेफ पूरे मोहल्ले को कर लें। अच्छा, इस अब घरों में डकैतियाँ भी हो रही होती हैं, उसमें भी उनको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा होता है, लेकिन खामोश, और मतलब इज्जतें भी लुटी हैं और क्या कुछ नहीं हुआ। अब हमारे मोहल्ले की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि पिछले दिनों एक 18 साल का बेचारा तगड़ा बेहतरीन अच्छी पर्सनालिटी का नौजवान, वो स्नैचिंग में उसको गोली मार के बेचारा वो अल्लाह को प्यारा हो गया। चंद दिन पहले की बात है। जब ये वाक़या हो गया तो घर में कोहराम मचा, मोहल्ले वालों का एहसास हुआ, फिर उन्होंने अब गार्ड रखा बाकायदा। पहले जो है कुछ समझ नहीं आता था लोगों को, तो जब कोई बड़ा सानहा कोई वाक़या होता है तब लोगों को एहसास होता है। पहले क्यों एहसास नहीं होता? वो नुकसान पे नुकसान हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं तो चले एक पॉइंट के बता रहा हूँ, लेकिन अहम पॉइंट एक और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके इस कंट्रीब्यूशन से जो किसी गरीब का घर चल रहा है, ये भी सोचें। हमारे कितने ऐसे गार्ड हैं जिनके घरों में जो है ना जो नौकरी कर रहे होते हैं, 24 घंटे की सख्त सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम में वो बाकायदा जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, और उनकी सैलरी कितनी होती है? 10-10, 12-12 हज़ार रुपये उनको जो है कंपनी वाले दे रहे होते हैं। फिर भी वो उसमें जान के नजराने पेश करते हैं वो, और उनके घर चल रहे हैं। तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन आपको हमें सेव भी करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। साथ साथ ये सोचें कि किसी का घर चल रहा है, किसी की नौकरी लगी हुई है, 4-4 8-8 बच्चे इनके होते हैं, वो छोटे से पैसों में बेचारा गुजारा कर रहे होते हैं। ये क्यों नहीं सोचते हम? और फिर ये बेचारे जो है जो ये काम कर रहे होते हैं वफादार होते हैं और बेचारे। अच्छा, अब एक और मसला है कि मैं देखता हूँ कि कंपनीज़ में, बैंक्स में डकैती के दौरान बेचारे मारे जाते हैं। अब वो रजिस्टर भी सही नहीं कर पाते हैं, उनको लड़ना भी नहीं आता। उनकी ट्रेनिंग, मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि उनकी जहनी तरबियत की ज़रूरत है और नफ्सियाती तरबियत की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसके अंदर उनको बेचारों को जो है ना वो खुदकुशी करी उन्होंने, कोई वारदात भी बेचारे कर लेते हैं जहनी परेशानियों की वजह से। तो इनकी जहनी तरबियत, जहनी कैफियत, उनका भी इलाज करें कंपनी से, हुकूमत पाबंद करना चाहिए। और साथ साथ एक और बात बड़ी अहम है कि उनको तरबियत नहीं होती है। वो लड़ते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको अपनी असले का दिफा भी नहीं आता, इसलिए कि फ़िज़िकली कमज़ोर होते हैं वो, जो है ना उनको फ़िज़िकली ट्रेन नहीं किया जाता। तो ये भी उनको पाबंद किया जाए कंपनीज़ को कि ऐसे गार्ड्स के नफ्सियाती, साइकोलॉजिकली और उनकी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। वो बीमार हो जाते हैं, हम देखते हैं घरों के पास जो बेचारे गार्ड कर रहे होते हैं बीमार होते हैं, उनके पैसे नहीं होते इलाज के लिए, बच्चों के पैसे नहीं होते, किस तरह वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? और साथ साथ अहले मोहल्ला भी मैं देखता हूँ कि वो पता नहीं इन बेचारों को क्या समझते हैं, उनको धुतकारना, उनसे जो है ना बदतमीज़ से बात करना। हर सबकी सेल्फ स्टीम होती है, इज़्ज़त नफ्स होती है, कम से कम उसका तो ख्याल रखें। गरीब का, उसका हम ख्याल नहीं रखते और उसके साथ घर से खाना भी नहीं देते उसको। बहुत से बेचारे हैं उनको जो है ना जो है, हालांकि मोहल्ले में अगर साथ में ताबून करें और उनके साथ अगर उनको एक घर का खाना बेहतर मिल सकता है, आप खाना पकता है आप घर में, थोड़ा सा बढ़ के खाना दे दें उसको मिलाकर, लेकिन ये भी, और उनको उनकी जो है ज़रूरियात है उसमें बेचारे उनसे पैसों से क्या सैलरी होती है। मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे उन गार्ड्स के थोड़ा ताबून भी करना चाहिए, थोड़ा ताबून करते हैं तो इस तरह। तो मकसद ये है कि हम अपना, अहम बात यह है कि किसी बड़े वाक़े से पहले अपने आप को सिक्योर कर लें। कोई बड़ा हादसा होता है, कई मामलात में ऐसा होता है कि वो बड़ा हादसा होता है तब हिमोश होता है। दूसरी बात ये है कि इस तबके का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो भी इसके ऊपर जो है ना कोई पॉलिसी बाकायदा बनाए।